नमस्कार। अगर किसी बच्चे में हाल ही में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पता चला है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि मन में बहुत चिंता और कई सवाल होते हैं। तो आज हम इसी स्थिति को बिल्कुल सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि सही जानकारी के साथ आगे बढ़ा जा सके। देखिए, ये अक्सर पहला सवाल होता है और सबसे बड़ी चिंता भी यही होती है। एक सुबह उठकर बच्चे के चेहरे पर, खासकर आंखों के आसपास, सूजन देखना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत चौंकाने वाला हो सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर की जो छन्नी है यानी किडनी वो ठीक से काम नहीं कर रही है और शरीर के लिए जो ज़रूरी प्रोटीन है उसे वो पेशाब के रास्ते बाहर निकाल रही है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी शुरू कैसे होती है। इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो अक्सर बहुत ही आम से लगते हैं, लेकिन वो एक बड़ी समस्या का संकेत हो सकते हैं। सोचिए, एक बच्चा जो कल तक बिल्कुल नॉर्मल था, वो सुबह उठता है और उसकी आंखों के आसपास सूजन होती है। अक्सर लोग इसे किसी एलर्जी या आंख की कोई मामूली दिक्कत समझ लेते हैं, और दिन चढ़ने के साथ साथ ये सूजन कम भी हो सकती है, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सूजन होती क्यों है। इसका जवाब किडनी के अंदर हो रहे एक बदलाव में छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा है। देखिए, हमारे शरीर में ये जो दो किडनियां होती हैं ना, इनका मुख्य काम है खून को साफ करना। ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्टर की तरह काम करती हैं, जो बेकार चीज़ों को छानकर पेशाब बना देती हैं और ज़रूरी चीज़ों को शरीर में ही रोक लेती हैं। और अगर हम इससे और भी गहराई से देखें, तो हर एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख बहुत ही छोटे छोटे फिल्टर होते हैं। इन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। और जो असली समस्या है वो यहीं से शुरू होती है। अब ये स्लाइड असल प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, एक हेल्दी किडनी का फिल्टर प्रोटीन को खून में ही बनाए रखता है, लेकिन दाईं तरफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वही फिल्टर लीक करने लगता है और नतीजा, ये कीमती प्रोटीन पेशाब के रास्ते से बाहर जाने लगता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि खून में प्रोटीन का काम क्या है। इसे एक स्पंज की तरह समझिए। ये शरीर में पानी को सही जगह पर, यानी खून की नसों के अंदर पकड़कर रखने में मदद करता है। और जब ये प्रोटीन वाला स्पंज पेशाब में बह जाता है, तो खून में पानी को रोक कर रखने की ताकत कम हो जाती है। अब ये पानी खून की नसों से बाहर निकलकर शरीर के दूसरे हिस्सों में, जैसे कि चेहरे, पेट और पैरों में जमा होने लगता है, जिसे हम सूजन या एडिमा कहते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इस सिचुएशन का इलाज मौजूद है, और इसके लिए एक बिल्कुल तय मेडिकल प्लान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इलाज काम कैसे करता है। इस बीमारी का जो मेन इलाज है वो प्रेडनिसोलोन नाम की एक दवा है। ये एक स्टीरॉयड है जो किडनी के फिल्टर में हो रहे उस लीकेज को बंद करने में बहुत ही असरदार साबित हुई है। इलाज को आमतौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले 6 हफ्तों तक ये दवा रोज दी जाती है ताकि प्रोटीन का लीक होना पूरी तरह से बंद हो जाए, और उसके बाद अगले 6 हफ्तों तक इसे 1 दिन छोड़कर दिया जाता है। इलाज के साथ साथ खाने पीने पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। शरीर से जो प्रोटीन निकल गया है उसकी भरपाई के लिए दूध, अंडे और सोयाबीन जैसा हाई प्रोटीन खाना देना चाहिए। सूजन होने पर डॉक्टर नमक कम खाने की सलाह दे सकते हैं, और कभी-कभी शरीर का एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए भी दवाइयां दी जा सकती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक लंबे समय तक चलने वाली स्थिति हो सकती है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसमें 2 शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे। एक है रिमिशन, जिसका मतलब है कि बीमारी अब कंट्रोल में है और पेशाब में प्रोटीन नहीं आ रहा है, और दूसरा है रिलैप्स, जिसका मतलब है कि प्रोटीन फिर से आना शुरू हो गया है। रिलैप्स होना यानी बीमारी का वापस आना, इसका एक आम हिस्सा है और इससे घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए घर पर रोज पेशाब की जांच करना सबसे जरूरी काम है। इससे रिलैप्स का पता बिल्कुल शुरू में ही चल जाता है और इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है। हाँ, कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन पर फौरन ध्यान देना जरूरी है। अगर बच्चे को तेज बुखार हो, बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो रहे हों, वो बहुत सुस्त हो या त्वचा पर लालिमा दिखे, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन सभी चुनौतियों के बावजूद एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का भविष्य बहुत आशाजनक है। आखिर में लक्ष्य यही है कि बच्चा एक बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जिए। ये एक बहुत ही राहत देने वाला आंकड़ा है। करीब 90% बच्चों में मिनिमल चेंज टाइप का नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जिसका मतलब है कि ये स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है।
सही देखभाल के साथ बच्चे को एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उसे स्कूल जाने दें, दोस्तों के साथ खेलने दें और परिवार के हर काम में शामिल होने दें। उसे कभी भी बीमार या नाजुक महसूस ना कराएं। और ये सबसे शक्तिशाली और उम्मीद भरी बात है, समय के साथ ज्यादातर बच्चे इस बीमारी से पूरी तरह बाहर आ जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, सही जानकारी और देखभाल के साथ ये जो डायग्नोसिस है, ये बच्चे के एक नॉर्मल और एक्टिव बचपन के रास्ते में कोई बाधा नहीं, बल्कि एक मैनेज किया जा सकने वाला हिस्सा बन सकता है।